हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं 11 पोर्टल पे आपके लव लाइफ की सिचुएशन पे रीडिंग करूँगी, देखूँगी क्या एनर्जी है। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, मेरी नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकोगे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, तो जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। तो 11 पोर्टल है तो मैं नंबर का यूज़ करूँगी पहले। और बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो गाइज इग्नोर कीजिएगा, आ सकती है आवाज़ें। और एक ले लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रीडिंग को मैं छोटा करूँ। नंबर 8 एक तरह से कहा जाए तो ये जस्टिस भी है। नंबर 13, नंबर 1, नंबर 2। आई होप आपको दिख रहे होंगे, फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। नंबर 12, नंबर 19। कुछ तो है जो आपके पार्टनर आपके साथ किए हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे मतलब रिसेंटली कुछ छुपाया है, या तो आपको पता चला होगा, या तो आपको डीच के, क्योंकि जो भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे साथ इंसाफ हुआ है, सॉरी नाइंसाफ़ी हुआ है ऐसा करके। बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं जो नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप सेपरेट हैं तो आप लोगों की न्यू बिगनिंग होंगी। आपके पर्सन जो है नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी काफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे उनका ओवर कॉन्फिडेंस अभी बहुत हाई है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था। यहाँ पे नंबर 1 4 बार आया है। हो सकता है ये एक नंबर आपको दिख रहे होंगे, अगर दिख रहे तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मेजर तौर पे देखा जाए तो क्योंकि ये सन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि प्लैनेट के राजा है ये। तो न्यू बिगनिंग होगी, बहुत सारे लोग जो अगर सेपरेट है, ठीक है, और जिनका चल रहा है जो कांटेक्ट में है, बट आप लोग के बीच में कुछ ऐसा अनबन चल रहा है, या तो मतलब मोटा मोटी कहा जाए तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक है। या तो आप नाराज़ हो सकते हैं, या तो किसी बात पे आप अड़े रह सकते हो, या तो अड़े हो, ठीक है। यहाँ पे आप भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, ऐसी बात करूँ, मैं दोनों की एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप दोनों ही पार्टनर इमोशनल भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सन एंड मून दोनों ही आया है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर का जो बैलेंस है ना, कभी देखोगे तो वो मतलब इमोशनल हो रहे तो कभी उनको गुस्सा आ रहा है, कभी इमोशनल तो कभी गुस्सा, ऐसा वाले एनर्जी उनकी हो रही। मतलब कहा जाए तो कुल मिला के इनबैलेंस हो रहा है उनका जो एनर्जी है, ठीक है। उनका मन एंड उनका जो दिमाग है ना, स्थिर नहीं है, ना हो पा रहा है। यहाँ पे सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है नंबर 8, ये न्याय के देवता है, ठीक है। इनके कुछ या तो आपके हो सकते, क्योंकि नंबर आपके पार्टनर की तरफ से है ना, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे चीज़ें जानबूझ के भी नहीं किए होंगे, ठीक है। आप, क्योंकि ये आपके कार्मिक है, ठीक है, तो आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, या तो यूनिवर्स ने इनको आपके लाइफ में इंटर करवाए कि आपको वो सीख मिले, ठीक है। क्योंकि आपने हो सकता है पास्ट में मतलब
पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किए होंगे, मेल फीमेल जो कोई भी हो, तो कुछ पेंडिंग बचा है आपका कर्मा का, तो वही चीज़ आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, कलेक्टिव जनरेटिव नहीं है, आपका पर्सनैलिटी नहीं है, तो जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। इनके जो आसपास के लोग हैं ना, इनकी ये ज़्यादा सुन रहे थे पास्ट में, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि इनका जो गट फीलिंग है या तो यूनिवर्स इनको वो रास्ता दिखा रहे हैं, जिसके चलते इनको एक उम्मीद है कि नहीं, और इनको ना मतलब रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, मतलब इनको एहसास हुआ है आपके जाने के बाद। ठीक है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं, आप अगर कांटेक्ट में हैं, जब भी आप लोगों का अब कांटेक्ट में है, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ना होगा। ठीक है, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आपके बीच में भी ऐसा होता होगा, आप लोग के बीच में बहस झगड़ा होता है तो आप लोग दूर हो जाते हो, बात करना बंद कर देते हो, झगड़ा करते हो, ब्लॉक कर देते हो 1-2 दिन के लिए, फिर आप लोग पैचअप कर लेते हो। ठीक है, तो होती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या है ना, इनको रियलाइजेशन हुआ है, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, इनको रियलाइजेशन हुआ है इस चीज़ का। यहाँ पे नंबर 2 2 बार आया है, मून, यानी कि इमोशनल तो है ही आपके पार्टनर, और मैंने बोला एनर्जी इनका अप डाउन हो रहा है। इनका जो है ना अभी मैस्कुलिन फेमिनिन जो बोलते हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन अभी एक्टिवेट है। ठीक है, तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सन मेजर तौर पे आया है, तो कभी कभी इनको अगर अगर ये प्रैक्टिकल होके सोचते हैं ना, तो इनको गुस्सा भी आता है, ऐसा लगता है वो आपसे झगड़ा करेंगे, ऐसा उनको लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप दोनों में। ठीक है, तो आप लोगों के प्लैनेट में ना, आप लोगों के जो कुंडली है उसमें हो सकता है, सॉरी मैं आपके पार्टनर की देख रही, तो हो सकता है आपके पार्टनर के प्लैनेट में नंबर मतलब सैटर्न, सन, या तो फिर मून, मार्स, ये वीक हो सकते हैं, या तो ये कुछ तो है ऐसा जो आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आपके जो है आपका सन वीक हो सकता है, आपको भी बहुत गुस्सा आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी देखूँ तो स्लो है अभी। ठीक है, आप हार मान रहे हो, मतलब आप एकदम उदास हो। ठीक है, आपको मतलब अच्छी वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, अगर मैं देखूँ तो आप भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, गुस्सा भी आ रहा है आपको भी, जैसी एनर्जी आपके पार्टनर की थी आपकी भी सेम है। मतलब आपको भी गुस्सा आ रहा है तो कभी इमोशनल हो रहे, तो कभी एग्रेशन आ रहे, तो कभी इमोशनल, तो कभी इमोशनल तो एग्रेसिव, ऐसा हो रहा है। सॉरी, चलिए कुछ और देखते हैं। कुछ और नंबर्स यूज़ करते हैं। एटी 4 कौन होता है, 87, ओके, 24, 54 एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका 94। यहाँ पे नंबर 9, नंबर 8, नंबर 1 2 3 4 बार 4 आया है, तो आपको 444, 44 या तो 444 दिख रहे होंगे, या 111, 222, 2211, 422। ठीक है, इस तरह का अगर दिख रहे तो आप मेरे को पूछ सकते हो। यहाँ पे जो है राहु जो है 4 नंबर है राहु का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा राहु वीक आपके हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के प्लैनेट में वीक हो सकते हैं। ठीक है, नीच के बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 नंबर 1 का ही खेल मेरे को ज़्यादा लग रहा है। यही चीज़ें इनबैलेंस कर रहे हैं आपके लव लाइफ में। अगर आप मैरिड हो तो भी ये चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आप लोगों के मैरिड लाइफ में भी कुछ ऐसी इश्यूज हो सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से
एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। अगर आप मेरे से दिखाना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने जैसा कि बोला कि कार्मिक है, तो सही में आपके पार्टनर कार्मिक है, और जो इनके आसपास रहते हैं ना वो भी बहुत नेगेटिव लोग हैं और ये ना इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मून है, तो यहाँ पे हो सकता है इनकी मदर इनको कंट्रोल करती होगी, या तो बातों से खेलती होगी और शुगर कोट करके बात करती होगी, जिससे कि आपको लगता होगा, या तो सॉरी मैं आपकी पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ, आपके पार्टनर, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो आपके जो पार्टनर है उनकी मदर मदर जो है आपको नापसंद करती होगी और इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि ये नेगेटिव है। क्योंकि कार्मिक पर्सन तो आपके है ही, इनके जो इर्द गिर्द है वो भी कार्मिक है। इसलिए क्या है, कार्मिक लोग वो होते हैं जो आप जो चाहते हो आपकी खुशी में वो बाधा बनते हैं। ठीक है, दिक्कत करवाते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपका खुद के नेगेटिव थॉट हो। ठीक है, मतलब आप जब इनबैलेंस होते हो तो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें आते हैं। ठीक है, और किसी किसी का नेगेटिव एनर्जी का हाई लेवल पे चला जाता है तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं वो पर्सन। ठीक है, और ईगो में ऐसा निर्णय लेते हैं कि मैं क्यों कॉल करूँगा या करूँगी, तो इस तरह का एनर्जी पिक होती है। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, पास्ट में लाइफ की बात करी थी, सॉरी, नियरली पास्ट की मैं बात करूँ तो चीज़ें इनबैलेंस थी। ठीक है, बैलेंस नहीं थी चीज़ें, इसलिए क्या आप लोगों के चीज़ दरमियान ना तू मैं हुआ है। ठीक है, आप शायद अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे थे, वो चाहते क्या है, इस तरह के आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन बनी हुई रहती है। या तो आपके हस्बैंड भी अगर होंगे तो आपको ये, हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो आपको ये क्वेश्चन आती होगी कि मैं इनको कभी समझ ही नहीं सकता या समझ सकती हूँ। ठीक है, नंबर 4 है, तो यहाँ पे राहु का किरदार बहुत, और सन का किरदार बहुत ही भी मतलब हाई लेवल पे लग रही मेरे को। तो बहुत डिफ़िकल्टी किसी किसी के लिए लग रहा है आपको आपको लेके, आपके पार्टनर को, उनको लगता है फ्यूचर में कुछ ऐसी बातें नहीं बनेगी। ठीक है, उनको ऐसा फील होता था, हो सकता है ये नियरली पास्ट में। या तो बहुत से लोग जो मैरिड है उनको ऐसा लगता है अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। या तो फिर जो है कि मैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत डिसीजन भी लेंगे, क्योंकि राहु हैवी है यहाँ पे। ठीक है, और हावी भी है। 8 3 बार आया, सॉरी। यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर का ना अवेकनिंग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर है, तो अवेकनिंग नहीं हुआ, उनके अंदर परिवर्तन आप तब तक नहीं देखोगे जब तक वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे। ठीक है, हो सकते एग्रेसिव के साथ साथ ये पार्टनर जो है आपके, जैसे कि मैंने बोला ना, नेगेटिव पार्टनर भी है आपके, तो ये अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। जैसी इसकी पर्सनैलिटी है उनको वही सही लगता है, इसलिए क्या है, ये अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, अगर ये चीज़ें मैच हो रही है तो आपके पार्टनर के लिए, अगर ये चीज़ें मैच नहीं हो रही और ये लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर है, केतु को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु वीक हो सकते हैं। या तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपने पार्टनर से टेम्पल पाथ में मिले होंगे, यहाँ पे जहाँ, सॉरी, अगर नहीं में मिले हों तो जहाँ पे आप लोग मिले हो वहाँ पे कोई गॉड, या तो कोई देवी माँ या देवता ऐसे कुछ थे। ठीक है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट यहाँ पे लग रहा है कोई तो था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर मतलब पूजा पाठ नहीं करते होंगे, आप भी हो सकते हो, आप भी नहीं कर सकते। नंबर 2 अगेन आया है, तो उनका ना बहुत सारी चीज़ मैं बताऊँ, आपके पार्टनर का ना आपके आपके एनर्जी को छोड़ के बहुत ऐसे गोल एम हैं जो उन्होंने देखा है। ठीक है, उस पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। ठीक है, या तो कर रहे थे, इसके चलते क्या आपको ना वो समझा पा रहे थे चीज़ों को, और ना आपको मतलब उनका जो इनबैलेंस था ना चीज़ें, तो इसमें क्या है, आप कंफ्यूजन भी थे। ठीक है, और इसलिए क्या है, आप समझ नहीं पाते थे। हो सकता था जो आंसर आप मांगते थे या कोई बात बोलते थे तो उनका वो सीधा सीधा जवाब नहीं देते थे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हैवी है।
मार्स यहाँ पे मंगल जो है आपके प्लेनेट में या तो आपके पार्टनर के प्लेनेट में, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखी और मैं आपकी भी बोल रही हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो आपकी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। और दोनों का ही देख रही हूँ, तो आपकी भी जो मेरे को लगेगी तो मैं वो बोलूँगी, और लग रही है मैं उस हिसाब से ही बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके या तो आपके पार्टनर के जो प्लेनेट में है ना, मार्स जो है या तो वीक हो सकते हैं या तो फिर उनकी नीच की दृष्टि या कुछ ऐसी दृष्टि पड़ रही है। इसके चलते क्या है, आपके लव लाइफ में बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे चीज़ों से मतलब ब्रेकअप पहले भी हुआ है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि 2 बार आया नंबर 9 और क्या बोलते हैं नंबर 8 3 बार आ चुका है। इसका मतलब इससे पहले भी आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, जिस पे भी आप विश्वास करते हो, वही आपको छोड़ देते हैं। अब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि आपने ना, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप ना एक बैलेंस रखने वाले पर्सन हो, ठीक है। एंड हाँ, आपको कभी कभी आप कभी कभी मतलब आपको डाला जाता है डिफ़िकल्टी में, जो भी लोग हैं, ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी में वो डालते हैं। आप बहुत इमोशनल पर्सन भी हो, एंड आपके इमोशनल के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल पर्सन भी हो, काफ़ी मेच्योर हो सकते हो आप, ठीक है। तो क्या है, इसका एनर्जी मेरे को यही लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इसी के चलते ना, ये लव लाइफ के चलते जो इतना ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपका जो हार्ट इतना ब्रोकन होके रहता है, तो इससे क्या आप कभी मतलब कोई भी हो, अगर ये जो जिनके साथ अभी आपका नियरली ब्रेकअप हुआ है, अगर हुआ है तो ठीक है, और उससे पहले भी जो आए आपके लाइफ में, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, तो इसके जो आने पे जो आपका जो एनर्जी ट्रिगर किए ना, इसी पे क्या है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बने हो कहीं ना कहीं। इमोशनल तो है, वो आपकी जन्म का पर्सनैलिटी है, इमोशनल आप खुद से हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना, लोगों जो आपके कार्मिक लोग हैं, जिस भी आप पर्सन से आप तक डील किए, ठीक है, इन लोग ने आपको ट्रिगर किया है, ठीक है। इसके चलते क्या आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, आपका आप इसीलिए चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो, और आपको पता है कि कहाँ पे कैसे चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी गाइस, ठीक है। आपके या आपके पार्टनर का बर्थडेज हो सकता है नंबर 8, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8 4 1 2 या 12 19 24 9 4 7 8 हो सकता है ये, या तो इस दिन पे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, या तो इस खास डेट पे आप लोगों का पैचअप हुआ था, कुछ तो हुआ ऐसा, बट सिग्निफिकेशन मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ऐसे नंबर पे हो सकता है, ठीक है। और गाइस थोड़ा इंग्लिश में मेरे को दिक्कत है, तो आप मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, ठीक है, फीलिंग्स पे जाइएगा, जो मैं कहना चाहती हूँ। तो चलिए अब मैं टैरो से यूज़ करूँगी, देखते हैं क्या एनर्जी है। गाइड करे बहुत मैसेज 11-11 पोर्टल पे मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ की सिचुएशन कैसी होगी, न्यूज़ गाइड करें।
मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। एक चैनल सॉन्ग मैसेज हो रहा है मेरे को, तो मेरे को आता तो है नहीं, बट मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स गाइड करें। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना लगे अभी मौसम बहार। ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना लगे वो मेरा मौसम बहार का। मिलने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, नींदे गवा दी अपनी मैंने कसम से, हे समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना लगे मौसम बहार का। मेरे को आता नहीं गाना, फिर भी मैं गा दी, पता नहीं मन कर रहा था। तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता देती हूँ यहाँ पे। मेजर और काना से पहली बात तो 1 कार्ड्स निकल के है, माइनर और काना से 2 कार्ड्स। तो यहाँ पे पहले मैं साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि फायर साइन से हैं। यहाँ पे अगेन है फायर साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस। जजमेंट स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या तो आपके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 20 दिख भी नहीं रहा, चमक रहा है बहुत। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जब हमने नंबर से रीडिंग किया तो वहाँ पे भी मैं बोली कि आपके पार्टनर एग्रेसिव पार्टनर हो सकते हैं, या तो उनका जो माइंड सेट है उनको गुस्सा भी आ रहा है, इमोशनल भी हो रहे, ठीक है। उनका बस चले ना, ऐसा उनको लग रहा है गुस्से में, या तो वो किसी या तो यही फ्रस्ट्रेशन ना किसी आसपास के लोगों पे वो निकाल रही है, तो किसी अदर पर्सन पे निकल रही है, किसी पे तो निकल रही है। अरे उसको हो सकता है किसी का हाथापाई भी हो गया होगा, मतलब कुछ उठा के ऐसे मार दिए होंगे आपके जो पार्टनर है, ठीक है। उनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, जजमेंट का कार्ड हमको बता रहे हैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको वो क्लियरिटी मिल चुकी है, ठीक है, जो सेपरेशन में है। और जिनका चल रहा है वो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, आप लोगों के बीच में थोड़ा बहसबाजी हो सकती है। आपके पार्टनर जो गुस्सा कर सकते हैं, या तो आप भी गुस्सा कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे पहले हमने देखा था उसमें भी मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस तो है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक साइकिल है जो कंप्लीट होना बाकी था, और यहाँ पे मेजर और काना हमको यही बता रहा है कि एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, लेकिन जिस पार्टनर का अवेकनिंग हुआ है उसका, ठीक है। क्योंकि जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, तो वो उसका अवेकनिंग कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चेंज कैसे होगे, तो उनकी जो स्थिति, जिस भी पार्टनर की ऐसी स्थिति है जो जिनकी एनर्जी, जिनका अवेकनिंग नहीं हुआ है, तो आप अगर उनसे कांटेक्ट भी करते हैं और अगर आप उनके कांटेक्ट में हो, तो आपको उनका वैसे ही नेचर लगेगा जैसे पहले लग रहा था, ठीक है। और जिनकी अवेकनिंग हुई है
वो साइकिल कंप्लीट करके आपसे वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, इनका एक थोड़ा-सा मैं एनर्जी बताऊँगी, आप पे थोड़ा-सा गुस्सा हो सकते हैं, जैसे कि तुम भी तो कॉल कर सकती थी, तुम मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि तुम मेरे से सामने से कॉल क्यों नहीं किए, मैं हर्ट था या हर्ट थी, मैं मैं मेरे को ख़राब लग रहा था, मतलब इस तरह की शिकायतें, गुस्से वाली शिकायतें, जबकि वो देखा जाए तो गुस्सा नहीं, एक लवी-डवी बात ही है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे सोलमेट हो सकते हो, या अगर नहीं भी हो तो आपको ऐसा फ़ील होता है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो है, आप भी वैसी हो, ठीक है। आपके देखने का नज़रिया जैसा है, उनका भी देखने का नज़रिया वैसा है। उनकी सोच जैसी, आपकी सोच भी ऐसी, तो कुछ मिक्सअप है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो वही चीज़ लगता है, मतलब एक तरफ से कहा जाए तो सोलमेट एनर्जी ही, ठीक है। एक ही बॉडी के एक पार्ट। अब मैं ट्विन फ्लेम नहीं बोल सकती क्योंकि मेजर और काना का कार्ड नहीं आया है, माइनर और काना का कार्ड है, ठीक है। चलो, अगर आप ट्विन फ्लेम होते भी, मान लो कि आप ट्विन फ्लेम है भी ना, तो यहाँ पे किस पे किस वे में है, मैं वो बता रही हूँ। जैसे आप गुस्सा हो तो आपके पार्टनर भी गुस्सा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर अपने आप को दम वाले समझते तो आप भी वैसी हो, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पे हाई, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मैंने बोला, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आपसे कोई मतलब उनके लाइफ से आपको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी सोच हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के आपके पर्सन जो एक स्टेप आगे लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए एक नया प्रपोजल भी आने वाला है, और आपके पार्टनर से ही मिल सकता है। बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, आपके पार्टनर से जो सेपरेशन में, इन्हीं से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन छोटा मोटा जेस्चर ही आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आपके अगर एनर्जी की बात करूँ, छोटा मोटा जेस्चर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप इतना मतलब गुस्से में हो आपके पार्टनर के साथ साथ कि अब आपको छोटा मोटा चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। छोटे मोटे वादे नहीं चाहिए, जो भी है मेजर तौर पे चाहिए, फ्यूचर के बारे में चाहिए आपको, ठीक है, कि शादी करना है कि नहीं करना, तो इस तरह का, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता, मतलब ये पार्टनर आपके साथ इतना कुछ किए ना पास्ट में, इससे क्या है ना, आप ना एक एक मतलब बोलते हैं ना, चिड़चिड़ापन, एकदम गुस्से वाली, ठीक है, या गुस्सा वाला, ऐसे इस टाइप के हो गए हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको समझा समझा के भी थक गए, आपके पार्टनर को भी समझा समझा के थक गए। कोई है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था रीडिंग में, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कौन है ये मेरे को नहीं पता, आपके फैमिली है या आपके दोस्त हैं, बट बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, आपके जो पार्टनर है एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो भी लेंगे, किसी किसी के लिए मैं बोल रही हूँ। पर अगर कोई जल्दी भी ले रहा है, कोई मतलब लेट से भी लेगा ना, बट आप जब उनसे कांटेक्ट करेंगे, या तो आपसे जब वो कांटेक्ट करेंगे ना, तो आप दोनों फटोगे, इतना है। क्योंकि नंबर के रीडिंग में भी मैंने वही चीज़ें देखा, और अभी मैं कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ तो इसमें भी वही चीज़ें लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो साइकिल बाकी नहीं है, तो जो भी चीज़ें खिचड़ी पक रही थी आपकी रिलेशनशिप में, वो चीज़ें पकती रहेगी, ठीक है। और जिनका साइकिल कंप्लीट हो गया, तो वो चीज़ें, ये नेगेटिव चीज़ें जितने भी खिचड़ी, वहाँ से आप पार हो जाओगे, फिर आप लोगों के रियूनियन होगा, ठीक है। और जिनका अवेकनिंग नहीं होगा आपके पार्टनर का, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, तो आप लोग का ऐसे ही चलता रहेगा, गुस्सा छोड़ना, फिर मूव ऑन करना, फिर आना, तो इस तरह का ऑन ऑफ ऑन चलता रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपको ऐसा लगता है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि
काश मैं वहाँ सामने होता, या तो कुछ ऐसे मेरे पास बोलते हैं ना, क्या बोलते, सारथी, मतलब प्लेन या कुछ ऐसा हो कि मैं तुरंत उसके पास चला जाऊँ और उस पे पूरा भड़ास निकाल दूँ। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपके पार्टनर की। मतलब उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, चाहे घोड़ा गाड़ी ही क्यों ना मिल जाए, बस मिल जाए, आपके ऊपर भड़ास निकाल दे। और लॉन्ग डिस्टेंस है तो बस उनका मन यही कर रहा है कि आपके पास आ जाए, आप पे भड़ास निकाल दे बस। कुछ उठा के मार भी सकते हैं, ऐसा वाला मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं हो, एक ही सिटी के हो तो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है, आपके पार्टनर जो आप ही के साथ जजमेंट चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, एज में छोटे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, आप आपके पार्टनर एज में बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है। मैं एक बार ना क्लैरिफाई करूँगी, मैं तो सोची नहीं थी क्लैरिफाई करूँगी, बट मैं करना चाहती हूँ। जजमेंट का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आई होप कार्ड्स दिख रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला, आपके पार्टनर मेजर तौर पे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे जो आपके पार्टनर का, जिन लोगों का साइकिल कंप्लीट हो चुका, आपके पास वो आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर है, जो सेपरेशन में थे, जो नो कांटेक्ट में थे, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले नंबर्स रीडिंग में बोला, उनके आसपास कोई ऐसे नेगेटिव लोग, या तो कोई ऐसे है, या तो खुद वो नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है कि वो चीज़ें उनको रोकती है। ठीक है, या तो जिनकी अवेकनिंग नहीं हुआ, जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए, वो इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। और सबसे प्लस पॉइंट यह है इनका गुस्सा। ठीक है, क्योंकि ये सोचते बहुत है, ठीक है, डीपली सोचते हैं। और इनकी सोच बहुत सारी, मतलब नेगेटिव विजुलाइज करने लग जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप से बात भी करते हैं। ये आपको देख के, या तो उनको ऐसा फील होता है, मतलब ऐसे करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ। जैसे कि वो ऐसा विजुलाइज करते हैं कि आप उनके सामने हो और अकेले अकेले बात करें, चाहे वो अच्छे वे में बात हो, चाहे गुस्सा हो, कुछ भी है। इनफैक्ट यही मेरे को अभी लग रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर, कुछ लोग जिनकी अवेकनिंग नहीं है, जो नेगेटिव है, जिनका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सॉरी, इनको ऐसा भी लगता है, एक जेलेसी भी बोल सकते हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, यहाँ पे एक अच्छी बात है, उनको ऐसा लगता है जो मेरा है वो मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। अगर मैं भी ऐसी सोच रखती हूँ, ठीक है, मेरे को भी 10 जगह मुंह मारने वाले पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक एनर्जी, अच्छी एनर्जी है। मतलब आपके जो पार्टनर है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है जो चीज़ मेरा है वो मेरा ही है। ठीक है, किसी और का नहीं हो सकता। ये बहुत सारी चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, इनको क्लियरिटी कभी मिलती है, मिल भी जाती है, लेकिन या तो इनके घर में या तो आसपास में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, तो ये चीज़ें इनको रोकती है। ठीक है, इनको मजबूर करते हैं कि आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखे, मतलब ला देते हैं नेगेटिव चीज़ें। ठीक है, ला देते हैं, इसके दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, या आप हो सकते हो। आपके जो पार्टनर है बाउंड्री सेट करके रखे। ठीक है, अगर वो निकलना चाहते तो निकल सकते हैं, बट वो निकलना भी नहीं चाहते हैं, बस वो सोचते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी अवेकनिंग, मैंने जो बोला ना, जिनकी अवेकनिंग नहीं हुए, वो बस सोचते हैं। ठीक है, कि विजुलाइज करते हैं कि आपके पास आएंगे ऐसा करके, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, वो सोचते बस हैं गाइस। ये बहुत नाइट सोते होंगे, या तो आप नाइट सोते होंगे। ठीक है, और लेट से उठते भी होंगे सुबह। यही मेन रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर के नेगेटिव चीज़ें का। इनको नेगेटिव चीज़ें पकड़ के रखता है। इनको नेचर नेचर भी बहुत पसंद होंगे, या तो फ्लावर्स वगैरह पसंद हो सकते हैं।
या तो आपने कभी गिफ्ट में दिए होंगे, या तो उनके बर्थडेज पे बुक वगैरह दिया होगा, कुछ ऐसे जो उनको पसंद है। तो मेजर और काना को हमने क्लैरिफाई किया, तो नाइट की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे है जो माइनर और काना को क्लैरिफाई, मतलब चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है, चीज़ें सब सॉर्ट आउट है, लेकिन यही चीज़ें जो अपने अंदर परिवर्तन वो नहीं लाएंगे जब तक, तो नेगेटिव होते जाएंगे। गंदी गंदी चीज़ें विजुलाइज करेंगे, वो चाहे फैंटेसी हो, चाहे वो कोई एग्रेसिव हो, चाहे शक हो, चाहे जलन हो, मतलब ए टू जेड जो भी एनर्जी, तो इनके थॉट्स में है, इनके दिमाग में है, क्योंकि ये डीपली सोचते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ना इनके बॉडी पार्ट पे भी इफ़ेक्ट करता है, और यही चीज़ें इनको ना नाइट नाइट सोने के लिए मजबूर करता है, और लेट से भी ये उठते होंगे, ठीक है। यही वजह है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। और एक गुस्सा है, यही चीज़ें एनर्जी मेरे को लग रहा है। तो 9 वहाँ पे भी था कॉन्फिडेंस लेवल इनका, जब भी एक तो हाई भी होता है तो कभी लो होता था, या तो पास्ट में इनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया था क्योंकि ये इतने नेगेटिव हो चुके थे। क्योंकि आसपास के लोग, मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग आपके जो पार्टनर है बहुत फुल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, मतलब फैमिली में बहुत सदस्य हो सकते हैं, या तो आपके फैमिली में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, आपके फैमिली में से सब नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने पार्टनर के साथ रहे, ऐसा हो सकता है। जेलेसी है उनको, उनको पसंद नहीं है, और ये दोनों चीज़ों में आप हो सकते हैं जगलिंग करते हो, आपके फैमिली नहीं मान रहे हो, ऐसे ऐसे बातें बोलते होंगे, आप आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे, या तो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस, कोई तो है ऐसी एक, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसी एनर्जी का है, या तो ये चीज़ें हो रहा है, ठीक है। या तो 9-9 पोर्टल, सॉरी 9-9 ही बार बार आ रहा है, 11-11 के बाद ये आपको देखने को मिल सकता है इस तरह की एनर्जी। तो आप सभी को पहली बात तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे एक तो वो लोटस का सिंबल दिख रहा है मेरे को, तो बहुत सारे लोग हैं कि आप अपने, पहली बात तो जो अगर मेल है, ठीक है, फीमेल कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, मैटर नहीं करता, अगर आप डिच कर रहे, धोखा दे रहे हो, ठीक है, तो ना आपको थोड़ा ना अपने प्यार को समझना चाहिए, ठीक है, नरमी से पेश आना चाहिए, थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। दुनिया चाहे बाहर में, पहले आपका रिलेशनशिप अगर ठीक रखो गाइस, ठीक है, दुनिया क्या बोल रहा है, दुनिया में चाहे कोई भी हो, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं पर पैसों पे इन्वेस्ट, मतलब फोकस ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग जो है प्यार करते हैं लेकिन फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप तो ना तो अपने पार्टनर को पैसे से खरीद के अपने लाइफ में लाए हो, ठीक है, और ना फैमिली से पूछ के लाए हो, ठीक है। जब भी आप लव लाइफ में पड़े हो, जब भी उनको प्रपोज किए हो, ठीक है, तो आप एक ऐसे पर्सन को पहली बात तो पसंद की हो, और आप शादी करना चाहते हो, प्यार करते हो, ठीक है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे अगर अलग हो गए, ठीक है, लेकिन पैसा मिलेगा आपको, फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इनसे कर भी लेते हैं उनके अगेंस्ट, तो ये कभी ना कभी 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीना, 5 महीना, जो भी है जैसा है, आपको ये घर बुला ही लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आप अपने पार्टनर को चुने हो ना गाइस, ये एक बार चले गए ना तो ये कभी नहीं आएंगे गाइस। तो इसलिए बोलते जब रिलेशनशिप में आप आते हो ना तो उसको इम्पोर्टेंट दो, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसके नेचर की भी बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बंदा जैसा भी था, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप जैसे भी थे, इसकी मम्मी, पहली बात तो लड़के की मम्मी अगेंस्ट थे, ठीक है, तो भी इन लोगों की शादी हो गई, जैसे भी वे में हुआ ना। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी इनके साथ मैं, मतलब अभी तो मेरे लाइफ में नहीं है दोस्ती यारी, मैंने छोड़ ही दिया है, तो जब थी इस साइकिल में, फ्रेंड सर्कल में जब थी मैं, तो मैंने देखा, एक चीज़ नोटिस किया, वो बंदा कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन मतलब मेरी फ्रेंड के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता था, ठीक है। तो इसका यही था प्लस पॉइंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे, दुनिया की चीज़ें पहले, ऐसे एनर्जी भी मैंने देखा, ऐसे रिलेशनशिप भी मैंने देखा कि दुनिया सबसे पहले, घर वाले पहले, पैसे पहले, फिर मेरे पर्सन,
तो ये कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। ये इनकी सोच, इनका रिलेशनशिप बहुत शून्य की तरह है, ठीक है। तो गाइस ये थी 1111 पोर्टल की एनर्जी। आई होप आपके साथ कुछ रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, इंजॉय करो, भर भर के मेरा आपको प्यार है। जय महादेव।